अगर उनको लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो क्यों दूसरे होते हैं वो इलाज लेने नहीं आते, जिनको शक सही लगता है वो कहते हैं मैं तो सही हूँ, दूसरा ही गलत है। अच्छा। जिनको लगता है मेरे शक है तो वो इलाज लेने आ जाते हैं, यानी मुझे प्रॉब्लम है, मैं शकी हो रहा हूँ। हाँ, तो तो वो वो ठीक तो हो अच्छी जाता बात है, वो रियलाइज तो कर रहे हैं है। ना, इसीलिए ठीक तो होते उनकी हैं। बातों से मुझे यही लगा कि वो अपनी बीवी पे शक करते हैं, इसलिए जो इनडायरेक्टली वो बात कर रहे थे मुझे तो यही लग समझ में आ रहा था। तो उनको वो प्रॉब्लम है, उसकी बीमारी है, तो वो हो आप जाती है, थेरेपी ले बहुत लेते हो सी आपसे। दिक्कतें हैं, मन में सही विचार बात है। फंस जाता है ना वो, फिर कि वो किसी से बात करते देख लिया तो लगा कि कुछ हो गलत हो जाता रहा है, है। गड़बड़ें बहुत सी होती हैं। सर वही तो मैं कह रही, माइंड अगर देखा जाए, वो जो सुनते सब कहते हैं माइंड इज अ वेरी पावरफुल टूल है, लेकिन हम उसको गलत उसमें यूज कर रहे हैं। मतलब वो क्या क्रिएट करता है और हम क्या कर रहे हैं उससे। तो माइंड में इतने ज्यादा फंक्शन है ना, तो जैसे एक मोबाइल है, इसमें हजारों फंक्शन है, इसका सही प्रयोग ना करें तो गड़बड़ हो जाती है ना। वो कहते हैं कि हम इस हमें ये सोचो कितने साल लगे इवॉल्व होने में, हम और अभी हम सुपर उस पे आते हैं। हम मतलब जानवर और हम में क्या फर्क है कि वो अपना ब्रेन यूज नहीं करते, हम करते, लेकिन हम सही उसमें है ही नहीं, इसलिए हम परेशान है। नहीं तो हम तो मोस्ट इवॉल्व्ड या डेवलप्ड स्पीशीज में आते हैं ना। तो वो कह रहे कि हमें तो अच्छी जिंदगी जीनी है। हाँ, तो कह रहे माइंड को हम अच्छा यूज ही नहीं कर रहे, इसलिए हम परेशान है। और जो ये इंसान, ये एक पावरफुल टूल है, एक तो इमेजिनेशन और एक आपका ब्रेन माइंड। इमेजिनेशन से तो आप क्या कर सकते हैं ना, अब इतनी टेक्नोलॉजी क्या सोच सोच के इमेजिन करके ही तो है। तो कह रहे आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप उसको गलत ले रहे हो, तब आप मेंटली परेशान हो। बिल्कुल यही सही है। मतलब माइंड इज वेरी मैजिकल पावरफुल टूल है, जिसको फैकल्टी बोलता बेसिकली वो, तो उसको आप गलत उसमें यूज कर रहे हो। ऐसा ही है ना। अब वो यूज करना आता नहीं। तो वही तो मैं कह रही सर, मैं भी अपना ब्रेन यूज करूँ तो मैं भी तो क्या कर दूं, मैं तो वो इसीलिए तो कर सकते ठीक हो, होना जा रही हूँ। आप कर सकते हो, जब सब आपका कर सकते तो मैं इरादा क्यों भी नहीं कर नेक है। सकती। हाँ, तो हो जाएगा। अब देखो एक रास्ता मिलने की, मेरे को लगता है जब सब कर रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी तो करना है ना, मैं कम थोड़ी ना हूँ। बस वो वाला थॉट आता है। कोई आपको पता ना ये विचार ही है, वो रियलिटी तो है नहीं। हाँ, बस वही मुझे किल करना है उसको। तो विचार अपना क्या बिगाड़ लेगा, थॉट को किल करना है मुझे। हाँ, तो विचार अपना क्या बिगाड़ लेगा आने 2 साले को। हाँ सर। क्या कर लेगा वो, आके रह जाएगा ना। तो सर ये 2 थेरेपी बताइए, और क्या है इसमें। अभी इसको और समझते हैं। फिर इसको प्रैक्टिकल करना आपने, वो वो मैं कर लूंगी। हाँ, क्योंकि इससे पहले मैं सोचती एक बार आप अंधेरा होने से पहले चल लेते ना वहाँ, अगर ये वाला कितना रह गया। अच्छा वो नहर दिखा लाएं क्या आपको? हाँ। चलो आपके अंदर वो डाटा है ना, जब तक ये डाटा डिलीट नहीं होगा ना नहर वाला, तो बाकी चीजें नहीं आएंगी ना। नहीं सर, ये वाला वो तो मैं प्रैक्टिकल कर लूंगी, उसमें तो कोई नहीं, मैं रात को भी कर सकती हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई बात नहीं, आप ये तो आप कर लेंगे। इसमें वो वाला, इसमें अभी क्या करेंगे, फोटो वाला कि फोटो आप तकिए में डालेंगे। इसमें कुछ और बोलना है आपको? हाँ, 2-3 चीजें हो रहेगी। हाँ, बोल तो एक तो आपने ना रियलिटी में इमेजिन करना, ये नहीं सोचना कि मेरे ये जानकार बैठे हैं, ये क्या सोचेंगे, मैं ऐसा बोल रही हूँ क्या सोचेंगे। आपने पूरी तरह से बाहर से ध्यान हटा करके पूरा उसमें, उस भाव में जो उन्होंने किया, जो हुआ, उसको सारा याद करना है, पूरा डूब के एकदम रौद्र रूप धारण कर लेना है। एकदम जैसे काली माता आ जाती है ना, वैसे काली का रूप धारण करना है, फिर वो अचेतन मन से डिलीट हो जाएगा। और उनको जैसे कुछ लोग तो क्या है कि जब वो ऐसे भाव जगाते हैं ना, तो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसे फाड़ देते हैं, जैसे किसी के प्रति इतना गुस्सा दबा होता है कि वो फाड़ देते हैं उसको, एंगर रिलीज। हाँ, एंगर रिलीज, फिर वो खाली हो जाते हैं। वो दब गया ना, वो गलती, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये कॉमन सा है। मैं तो जो ऑनेस्टली बोलूं, मैं ऐसे ठीक है गुस्सा आ जाता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग हूं, बट पर्सनली और जो मैं सच बोलती हूँ, मैं किसी के लिए कुछ रखना ही नहीं चाहती। मैं यही सोचती हूँ खुश रहे जो भी, चाहे मैं सच कसम से कह रही हूँ कि मैं कहती हूँ वो खुश रहे भाई इंसान, मुझे किसी के लिए नेगेटिव सोच नहीं, लेकिन ये बीमारी की वजह से मैं नेगेटिव सोचती हूँ। वो आपका हाथ में ये है मेरी, जो ऑनेस्टली कह रही हूँ। आप में बीमारी आ गई इसीलिए। हाँ, इसलिए नहीं तो मेरे को कोई नहीं भाई, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में खुशी रहेंगे, अपन ने आप खुश होना है। हाँ, मैं क्यों उनके लिए किसी के, मैं चाहते हुए भी नहीं सोचना चाहती, मैं वैसे गलत नहीं सोचती, बस गुस्सा है, गलत हम सोच ही नहीं सकते। अगर मुझे कोई बोले ना तेरा बुरा किया तो तू भी कर, तो वो मैं कभी नहीं करूंगी सर। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा अपब्रिंगिंग ऐसे है ही नहीं। बस आप में क्या होगा, पहले आपने गुस्सा लेके आना पूरा, और गुस्से में जो कोड वर्ड में बोलना, और पूरा बोल के फिर रोना आ जाए तो रो लेना, खुल के रो लेना, जितने आंसू आए आ जाने देना, खुल के रो लेना। जैसे वो कहते हैं ना, जितना आप खुल के रो पाओगे, जितना आप खुल के हंस पाओगे, उतनी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। मैंने भी एक बार ना, मैं किसी आश्रम में चला गया, एक दिन में बड़ा परेशान हो गया था, खुद ज्यादा ही डाटा आ गया बहुत,
तो वहां एक सेशन हुआ कि रोने वाला, तो मैं खुल के रोया। तो रोने के बाद सारा ही डाटा डिलीट हो गया पूरी तरह से फॉर्मेट। रोने के बाद देखना कि आपका मन कितना हल्का हो जाएगा, सारी चीजें अच्छी लगने लग जाएंगी। ये तो दीवारें हैं, ये सारी चीजें होना होता है, वो मैंने रियलाइज किया है। हाँ, तो इसीलिए। और गुस्सा करो तो वैसे कि उसको पूरा तोड़ मरोड़ ही दो। अभी सेंटर बनाएंगे ना, तो एक रूम ऐसा बनाएंगे जिसमें ना ये घड़े, ये गुब्बारे, ये फुटबॉल ऐसा कुछ रखेंगे कि वहां तोड़ फोड़ पूरा बॉक्सिंग वाला सब। हाँ, गुस्सा रिलीज करने एक सेशन सबका होगा। रोज करेंगे ना वो सेशन, रोज रोज करेंगे तो डिलीट होता रहेगा। जैसे आप घर की सफाई रोज करते हैं ना, इस मन की सफाई कभी करते हैं की नहीं ना, तो वर्षों से कचरा दबा हुआ है, तो उसको भी तो साफ करना है ना। हमने किया ही नहीं, इतने साल हो गए। तो अब वो करता रहेंगे तब ठीक रहेगा। तो मन को खाली करना है। जैसे लोग दारू पी के देखना कि दारू पी के सारे बड़ा वो कैथारसिस या दारू पीने के बाद बड़ा कैथारसिस में मजा आता कर ले, और जब बीवी को बोले बाद में हाँ, सुबह माफी मांग लेंगे, लेकिन जब पी रखी है उस समय तो भैया अब तो मैं ही शेर हूँ। मजा आता है, हम क्रिएट करते हैं। जैसे मेरा दोस्त है वो दिल्ली में, तो हम कभी उनको आज वो कैथारसिस करेंगे, फिर हम सभी मिलके फिर पूरा हंगामा जितना हो सकता उतना करके सुबह फिर नॉर्मल है। हाँ, मूवी में भी दिखाते हैं ना। हाँ, ऐसा जीना है ना हमने। अब अच्छे बनने में फायदा नहीं है, हद से ज्यादा। आप अच्छे हो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा अच्छा होना बीमारी है। ये बीमारी युधिष्ठिर को भी बोलती हूँ, ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं, बट शायद मैं सर वही है कि इस वजह से परेशान रहती हूँ ज्यादा। आप थोड़ी सी बुरी बन जाओ। नहीं, वैसे बुरी तो हूँ मैं, ऐसा नहीं है सर, ऐसे नहीं कि कोई मुझे वो बात तो अलग है सर कि अगर थप्पड़ मारेगा थोड़ा ना मैं गाल दे दूँ, वो नहीं होता। ठीक है भैया, मुझे उससे वो नहीं करना, क्योंकि आप बाहर वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसे आप घर पे करते हो। घर पे तो आपको सोचना है भाई रिलेशन है जो भी है, लेकिन बाहर आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो ऑलरेडी आप रोकोगे ना उसको। ठीक है ना, वो बात मैं ये नहीं कह रही कि खराब हूं या अच्छी, बात वो नहीं है। बात है कि वही जैसे इग्नोरेंस, वो करना वो थोड़ा मेरे को, अब मैं नहीं करती इग्नोर, पहले करती तो वो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो गया। हाँ, वो हो गया, दब गया ना। हाँ, दब गया। हाँ, दबा हुआ, उसको डिलीट कर देना पूरा। उसको गुस्से से रिलीज करना है, पीटना जोर जोर से। एक बाहर से नहीं सोचना कि कौन सोचेगा, मेरे को क्या कहेगा, कि ये देखो क्या कर रही है। आपने ये विचार ही नहीं त्याग देने। ये जो अच्छा है ना, हमारे अंदर एक आवरण होता है कि मैं ये हूँ, मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे लगा इस बीमारी की वजह से भी मेरे अंदर गुस्सा आ गया ना। वो तो आपको पता है कि एंजाइटी होती है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, वो सारा टेस्ट इसीलिए मैं कह रही कि अब चेंज आ गया इस बीमारी की वजह से, गुस्सा जल्दी आ जाता है। वो गुस्सा जल्दी आ रहा है जबकि बाद में दुख होता है, बाद में दुख होता है। हम शॉर्ट टेम्पर इसीलिए है कि हमने गुस्से को खुल के किया नहीं। वो इसलिए मैं कह रही कि अब अच्छी इसलिए नहीं कि एकदम गुस्सा आ जाता है। अब फिर ना जब आप इसको कर लोगे ना कई बार थेरेपी को, तो फिर ना बच्चों पर गुस्सा आ ही नहीं पाएगा। आप चाह करके गुस्सा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो गुस्सा खाली हो गया ना अंदर से। अब गुस्सा अंदर है ही नहीं तो कैसे करोगे? सही बात है। जब गुस्सा बचेगा ही नहीं तो फिर आपको गुस्सा कोई दिला ही नहीं पाएगा ना। अब वो अंदर इकट्ठा पड़ा है, वो बीमारी की फॉर्म में है। तो छोटा सा ट्रिगर मिल जाए, थोड़ी सी चिंगारी मिल जाए, चाहे वो बच्चे ने दे दी या किसी और ने, फिर तो वो बस बारूद अंदर है, बस वो निकालना है, फ्री ब्लास्ट होता है, मुक्त होना है मुझे। हाँ, मुक्त होना है, तो उसको अब बारूद को निकालना ही है। वो बारूद है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चिंगारी कभी भी दे देगा ना तो वो हमें ब्लास्ट कर देगा, ना हमें जीने देगा, ना फिर दूसरों में भी गड़बड़, रिश्ते भी खराब ही होते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए उस बारूद को सारा डिलीट कर देना। पर्सनली तो जो अब चाहे कोई कुछ भी समझे, मेरा तो हमेशा ये रहता है कि फैमिली जितना अच्छे से मिलके रहे। मैंने कोशिश भी करी, चाहे माने ना माने, तो मुझे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। महिला कभी तोड़ती है ही नहीं, वो तो जोड़ के ही रखना चाहती है। मेरे को तो वो ही ज्यादा सही लगता है। अब ठीक है, अपना अपना, लेकिन अंदर से जो मेरी बात यही रही है, कोशिश हमेशा यही रही है, पहले से भी। बस ठीक है, अभी आप समझ गए ये पूरा। हाँ, तो अब जैसे ही आप चल के आते हैं, उसके बाद वो तकिया और वो करेंगे। फिर अगर अगली बार आओगे ना, जब आप वो करेंगे पुतलों वाला, नहीं तो आप घर पे भी एक बार नहीं सर, देखिए इतना मेरा वो नहीं कि मैं किसी को कुछ बोलूं। ठीक है, एंगर है कि भाई ठीक है, ऐसे नहीं है, जो भी है, बट वो मैं डिसेंट वे में ही करना चाहूंगी। अब जैसे भी करो, आप उसमें वो मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसकी नहीं हूँ कि भाई मैं इसमें क्या पुतला जलाऊं, उतना वो मैं नहीं करूंगी। आप जितना भी करो उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह सारा बंद कर देंगे। नहीं, वो ठीक है, कोई बात नहीं। बात ये है कि मेरे को लगता है कि वो चीज अगर मैं खुल के
जो भी आप बोले भी ऐसे नहीं ऐसे, वो उसमें ही हो जाएगा, मुझे उस लेवल पे जाने की बस जरूरत हो ही जाएगा नहीं ना। है। तो इसको बार बार कर लेना, घर पे भी हाँ, एक दो वो बार मैं कर कर लेना। दूंगी, वो और मैं तो लेवल पे कहता जाने की हूँ जरूरत पंकज जी और आप दोनों मिलके भी कर दिया करो। इनको कोई और हो सकता है, कोई भी बात, जैसे अब घर में ऑफिस में है, तो मेरा एक ऑफिस था खड़ूस सा, ऑफिस क्या बॉस, तो अब गुस्सा आ गया, उसने ये कहा, मैं तो ज्यादा ही शॉर्ट टेम्पर हूँ, बहुत ज्यादा। तो अब गुस्सा घर आके उसकी फुल गालियां गुलियां निकालना जोर जोर से, तो फिर खाली हो जाता, फिर शांति से, फिर अगले दिन उस पर गुस्सा नहीं आता। ये तो गुस्सा हमें ना जीने ही नहीं देता, ना दूसरों से अटैच होने देता क्योंकि है। मैं सोचती हूँ हर किसी की पर्सनालिटी अलग है भाई, हर कोई आपकी तरह इग्नोर नहीं कर सकता ना, हर किसी का हाँ ब्रेन वो अलग होता है। तो आप, हाँ। मैं नहीं हूं, मैं आप नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए आप अपने से कंपेयर मत करो दूसरे इंसान को, है ये ना। कुछ चीजें कॉमन सी है, जैसे मेरे को गुस्सा है ना, मैं निकाल ही देता हूँ। हाँ, हिसाब किताब हाथों हाथ, पेंडिंग नहीं छोड़ना, बराबर हिसाब, फैसला कुछ उनका लोग वही सपोर्ट। होते हैं कि एकदम बोला एकदम जवाब दे, तो सामने वाला कभी बोलेगा नहीं, ये बात है। हाँ कुछ बोलेगा लोग ही नहीं, बोला, और अपा खाली हो गए। सुन लिया तो वो दूसरी बार भी बोल देगा। कुछ लोग ये हाँ होते हैं, बोलता रहे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ वो, तो हर कैटेगरी है ना हाँ पर्सनल तो इसीलिए पर्सन अपने की। अंदर आधा आधा डाटा तो उसको डिलीट करें। डाटा आ गया, ये समझो भी वो आग है, वो जला देगी हमें, ठीक है, उसको जितना शीघ्रता से शीघ्र डिलीट कर दें। जरा हो गया ये वाला, या और ये कुछ है आपको बोलना है इसमें? मैंने बोलने वाली चीजें बोल दी, तो अभी अगर आपने कुछ आपको याद आता तो आप बोल देना मुझे इतना बीच ही में भी। है, इसमें ही बात बन जाएगी। बाकी दो तीन चीजें जब आप वो करेंगे ना इसके ऊपर, तब हो जाएंगी। ठीक है, चले फिर, चले लेट हो जाएगा। कोई नहीं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।